हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज छोटी होली है। आप सभी को छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है जल्दी जल्दी सारा काम समझाने के साथ, क्योंकि मैं अपने घर का सारा काम समझा रही हूँ और कपड़ों को एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपने गांव जाना है और उसके लिए मैं अपने तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं कपड़े समगा चुकी हूँ, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और उस झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाकर आ चुकी हूँ और नहाकर अपने बाल कंघी कर रही हूँ। और साड़ी मैंने पहन ली है, अभी थोड़ा सा मेकअप करना रह गया है। और मेकअप करने के बाद फिर मुझे जल्दी निकलना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। सिर्फ थोड़ा ही हल्का फुल्का ही सूट किया है, बस फॉर्मेलिटी वाला, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ पहले से। और आप सभी लोग बताना आपके यहाँ छोटी होली की कैसी तैयारी चल रही है, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ये भी ज़रूर बताना। और बहुत हल्की वाली साड़ी पहनी है मैंने। और माधव यहाँ तैयार हो गया है और उसके पापा ने तैयार कर दिया है। इधर मैंने साड़ी पहन ली है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल जाने के लिए। चूड़ी वूड़ी मैंने सब पहन ली है, अपना सारा सामान रख लिया है और अब मैं गांव जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैं अपना सामान रख रही हूँ बच्चों का और अपने कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे कपड़े नहीं लेके गए थे। ये कल शाम छोड़ आए थे बच्चों को गाँव में और उनके कपड़े लेकर जाने हैं, इसलिए मैं उनके कपड़े लेकर जा रही हूँ और जाकर उन्हें वहाँ रेडी करूँगी। और मैं इधर गांव आ गई हूँ और अपने पापा जी के पैर छू रही हूँ, पापा मम्मी के। और सभी को भूख लग रही थी, खाने का टाइम हो रहा था, सुबह का टाइम था, तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं प्याज और टमाटर काट रही हूँ और इधर बच्चे थे तो उनसे बातें भी करती हुई चल रही थी। मेरी सब्ज़ी छुक चुकी है। मैं यहाँ आलू वो मटर और जो जो मेरे पास सब्ज़ी थी, मतलब यहाँ रखी हुई थी, अवेलेबल थी, वो सारी सब्ज़ियाँ डालकर सब्ज़ी बना दी है। और चाय बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है और ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो इसलिए मैं उनके लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ, अदरक और काली मिर्च डालकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है उनके। और इधर माधव आकर गांव में अपने बहुत ज़्यादा खुश है। इधर एक माँ जी आई हुई थी, तो उनके पैर छूने के लिए आई थी और मम्मी पापा मावा काट रहे हैं, क्योंकि मिठाई वगैरह बनाएंगे आज हम, गुजिया वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए मावा काट रहे हैं। और यहाँ गांव में आके बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी इधर मावा काट रही हैं और उन्हें कहीं जाना है, तो इसलिए वो मुझे बुला रही थी कि तू आके बैठ जा, मैं इन बच्चों को कुछ सामान दिलवा लूँ, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं कि अम्मा हमारा सामान दिलवा के लाओ। इधर मैं आ चुकी हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ अपनी कढ़ाई पर और मावा काट रही हूँ, क्योंकि गुजिया पापड़ी बनेंगी आज, गुजिया वगैरह, तो इसलिए। और होली है तो होली पे तो गुजिया बनती ही हैं। और इधर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि साड़ी में मेरे से काम नहीं होता है बिल्कुल भी। साड़ी पहनने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। एक माँ जी आई हुई थी, तो वो कह रही उनके पैर छुए, तो वो बहुत खुश हो रही थी। और इधर ये दोनों सहेली हैं, बैठ कर बातें कर रही थी। इधर माधव उठ गया था, तो मैं एकदम से उसे देखने के लिए आ गई थी, दोबारा सुलाने के लिए। और ये अपनी बातें कर रही थी। और विधि को देखो, विधि कितनी बीच में बैठ गई है, मस्ती कर रही है। और इधर हम बातें करते करते लेट गए थे और लेट रहे हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे का टाइम हो रहा है और 2 बजे सभी लोग सो रहे हैं। और इधर बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, मुझे जगा रहे हैं कि मम्मा जग जाओ, अब काफ़ी टाइम हो गया है और 3 बज चुके हैं। अब मैं काम करने के लिए फिर दोबारा खड़ी हो गई हूँ। इधर मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। इधर मम्मी आ गई हैं स्नानी करके, और इधर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। और
पापा भी बैठे हुए हैं और बेबे भी बैठी हुई हैं जो हमारी दादस हैं, और उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और काफ़ी लोगों के कमेंट इस पे तो नहीं आ रहे थे, वैसे ही कमेंट कर रहे थे मेरे हस्बैंड पे कि इस तरीके से व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह बोल रहे थे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों का क्या जा रहा है अगर मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ तो, या तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है या क्या प्रॉब्लम है जो आप इस तरीके से बीच में तानाशाही करते हो। आप सामने आके तो कुछ नहीं कहते हो, ना आप कमेंट करते हो सामने आके। जो चीज़ है उसे सामने बोलो ना, ये पीछे से क्यों ये इतना ड्रामा करते हो कि ये ऐसे है, ये ऐसे बोल रही है, ये इस तरीके से नाक साफ नहीं है इसकी, ये वो ऐसे इस तरीके से टोंटबाजी करते हैं आप लोग। इन लोगों के घर में माँ या बहन या बीवी नहीं है जो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया पे उनका कोई अकाउंट नहीं है जो लोग ये इस तरीके से बोलते हैं। अपने घर में भी झांक लिया करो, जब दूसरे के लिए बोला करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और किसी की बीवी या किसी की माँ या किसी की बहन ऐसी तो कोई नहीं है आज की जनरेशन में कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती है। जो अपना सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल देता है वही वायरल हो जाता है, वही पूरी दुनिया देख लेती है जो देखना चाहे उसे। और पता नहीं लोगों को क्या मिर्ची लगती है। मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी करूं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं लोग बागों के क्यों मिर्ची लगती है। और इधर मैं गोलगप्पे बनाने के लिए आ गई हूँ और गोलगप्पे बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि कल को बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, बहुत सारे सामान बनेंगे। तो इसलिए जो ऐसी चीज़ें हैं सूखी सूखी उन्हें आज ही बना कर रख लेंगे। और इधर चूल्हा चल रहा है और चूल्हे पर गोलगप्पे वगैरह बन रहे हैं। और इधर ये मेरी देवरानी है, ये बैठ के इन्हें बेल रही है और मम्मी उनकी छोटी छोटी गोली बना रही हैं बेलने के लिए। और मैं उन्हें सेक रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है चूल्हे पर काम करने की, मीनू ने कभी चूल्हे पर काम किया नहीं है इसलिए। और मम्मी यहाँ आग जला रही हैं। ये जो कुल्हाड़ी है इसका बीटा ख़राब हो गया है तो इसलिए जला रही हैं कि ये जल जाएगा तो इसमें दूसरा बीटा डलवा लेंगे क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, इसमें से फंसा हुआ था। और यहाँ मेरे गोलगप्पे बन रहे हैं। और किस किस के घर में क्या क्या बन रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके घर पे आज छोटी होली के दिन क्या क्या बना है और क्या क्या डिश फेवरेट है आप लोगों की जो आप अपने घर में बनवाते हो। और मैं यहाँ गोलगप्पे तलने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में कचौड़ी बनेंगी, खीर और कचौड़ी। और खीर कचौड़ी के लिए उधर कुकर में आलू उबल रहे हैं गैस पर क्योंकि सारा काम चूल्हे पर नहीं हो सकता है एक साथ। और जिस काम में देर लगती है उस काम को हम चूल्हे पे कर लेते हैं, बाकी के काम गैस पे हो जाता है। तो वहाँ मीनू ने अंदर आलू उबलने रख दिए हैं और यहाँ गोलगप्पे काफ़ी टाइम में बनेंगे तो इसलिए बाहर बैठकर चूल्हे पर बना रहे हैं। और साथ में हंस बोल कर बातें भी हो रही हैं क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है, पूरी फैमिली एक साथ बैठती है या घर की लेडीज़ एक साथ बैठती हैं, काम के बहाने से ही हंसना बोलना हो जाता है, नहीं तो फिर कहाँ टाइम रहता है। और मम्मी अपने काम में लगी रहती हैं, ये अपने काम में लगी रहती है, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो कभी कभी ही टाइम मिलता है, हम लोग एक साथ बैठते हैं। और गोलगप्पे कैसे मेरे देखो फूले फूले से बन रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इधर मेरे सारे गोलगप्पे देखो फूल रहे हैं और माधव भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। कुछ गोलगप्पे इस प्लेट में जो निकाल रखे हैं एक्स्ट्रा अलग से वो जल गए थे, ज़्यादा तेज़ आंच हो गई थी, मेरे पे आग संभली नहीं थी इसकी चूल्हे की क्योंकि ज़्यादा आंच हो जाती है तो मेरे पे संभलती नहीं है ना, ज़्यादा तेज़ आंच मेरे पे जलाई जाती है। मम्मी आंच सही करके जलाती हैं क्योंकि चूल्हे चलाने की आदत नहीं है। और उधर मायके में चूल्हा चलता था तो मम्मी काम करती थी चूल्हे पर, दीदी थी बड़ी बड़ी वो काम करती थी। इधर आई तो इधर मम्मी कर लेती थी
तो इतना मैंने कभी चूल्हे पे काम किया नहीं है, तो इसलिए मैं चूल्हे पर कम काम करती हूँ। हाँ, आदत है, थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है काम करने की, पर जब ज़्यादा आँच बुझ जाती है या फिर ज़्यादा चूल्हा बढ़ जाता है तो मेरे पे संभलता नहीं है। अब मैं थक गई थी, उस पे ऊँची पटरी है, वो बैठे बैठे उस पर थक गई थी, तो इसलिए मैंने इसे बिठा दिया कि तू बैठ और मैं कचौड़ी भरूँगी। इस पे कचौड़ी भरनी आती नहीं है। इधर बच्चे वो होली के लिए माला बना रहे हैं बुरकुलों की। इधर हमारे ससुराल में तो बुरकुले बोलते हैं और मायके में गुलगुले बोलते हैं। और आप लोग बताना इन्हें होली के ये जो बन रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं आपके घर पे। और उधर मेरे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं। इधर हम कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और खीर पतीली में बन रही है। और मेरी कचौड़ी वगैरह सब खाना पीना वगैरह सब हो गया है हमारा। और इधर मैं अपने माधव को सुलाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि हम लोगों को अभी होली के लिए जाना है, होलिका दहन के लिए। और ये सो नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे खड़ा हो के सुला रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और ये गांव में आके तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। पूरे दिन चलना इधर से उधर भागता ही रहता है। और आप लोगों के घर पर होलिका दहन किस टाइम हुआ था, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं। और ये देखो हमारे यहाँ तो होलिका दहन हो गया है। काफ़ी जो मतलब काफ़ी ऊंची आग चल रही है। और इधर सबकी अलग अलग होली रखी जाती है, हर मोहल्ले की, हमारे मोहल्ले की इधर रखी जाती है। और कुछ लोग पीछे की साइड रखते हैं गांव में और कुछ लोग इधर रखते हैं। और देखो बहुत अच्छे से होलिका दहन हो रहा है और औरतों ने परिक्रमा वगैरह लगा दी है और अब साइड में खड़े होकर भजन गा रही हैं। और आदमी एक तरफ खड़े हो गए हैं और औरत एक तरफ। यहाँ कुछ अलग टाइप से होती है होलिका दहन, हमारे वहाँ पर तो कुछ अलग टाइप से ही होता है। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती है और इनकी भी अलग रीति रिवाज है और हमारे मायके की अलग रीति रिवाज है। पर इनकी जब हम यहाँ आ गए हैं, जब मेरी शादी यहाँ हो चुकी है, तो इनके रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने रीति रिवाज तो नहीं चला सकते ना, तो इसलिए जैसे यहाँ होता है तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। नहीं तो मेरे मायके में तो बहुत अलग टाइप से होती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं कुछ नया व्लॉग में क्रिएट कर पाऊँ। और व्लॉग देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।